हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का वन शॉट करेंगे। तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स से अपनी सीरीज स्टार्ट की थी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। और केमिकल काइनेटिक्स में टीचिंग एग्जाम्स में मतलब 5 क्वेश्चंस लगभग एक एग्जाम में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 क्वेश्चन तक आ जाते हैं कभी कभी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे खूब भर भर के क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। तो आज हम लोग उसमें से उसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वन शॉट करेंगे, कुछ शॉर्टकट एग्जांपल्स देखेंगे, कुछ पीवाईक्यूज, कुछ स्मॉल कॉन्सेप्ट, ये सब करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि छोटे छोटे स्टार्ट करेंगे, पूरा कवर करेंगे। तो पहला है हमारा कि केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग एक रिएक्शन की बात करें, ए से बी कोई रिएक्शन जा रही है, तो अगर हम लोग को ये बताना है कि रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो हम लोग किसका सहारा लेते हैं। अगर हम लोग को पता लगाना है कि रिएक्शन फीसिबल है कि नहीं, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स से पता करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के फैक्टर होते हैं जी, एच। इन सब में अगर जी नेगेटिव होता है तो रिएक्शन फीसिबल है। तो इन सब से हम लोग पता लगाते हैं कि रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और किस रेट से होगी, किस टाइम से होगी, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी। अप्रोक्सीमेट मैकेनिज्म तो नहीं पता लगा सकते हम लोग, पर किस मैकेनिज्म से होगी ये हम लोग को अंदाजा देता है केमिकल काइनेटिक्स। तो इसलिए हम लोग केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ते हैं। तो एक रफ आइडिया के साथ चलिए शुरू करते हैं। हमने एक रिएक्शन की बात की, ए से बी। हमने बोला केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट पढ़ते हैं। रेट क्या होता है? रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, ठीक है। और अगर हम लोग उसकी वो यूनिट की बात करें, तो अगर एक बेसिक सी यूनिट अगर हम लोग देखें, तो कंसंट्रेशन का होता है मोल पर लीटर और टाइम का होता है सेकंड। तो ये एक बेसिक सा, एक बहुत स्मॉल लेवल पे चीज़ कह सकते हैं कि रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन चेंज किसका? वो रिएक्टेंट का भी हो सकता है, प्रोडक्ट का भी हो सकता है। उस हिसाब से हम लोग रेट डिटरमाइन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके। तो अगर हम लोग एक रिएक्शन लिखें यहाँ पे, एक जनरल सी रिएक्शन, ए A plus B forms C. What is this? What is this? These are the stoichiometric coefficient of this reactant, ठीक है। तो ये अगर हम लोग हैं, हम लोग बोले अगर हम लोग को रेट लिखना है, तो हम लोग रेट कैसे लिखेंगे? रेट हम लोग इस तरह लिखेंगे कि माइनस, अभी सबका मतलब बताएंगे, 1/A dA अपॉन dt। व्हाट इज दिस? डी अपॉन dt ये हमारा है, यही चीज़ है, ये चीज़ है चेंज इन ए का कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम का कंसंट्रेशन, ठीक है। इज इक्वल्स टू -1/B dB upon dt is equals to +1/C dC upon dt। लिखना आना चाहिए अच्छे से कि कैसे लिखते हैं, तो इससे लिखते हैं। अब माइनस क्या बता रहा है, ये दो माइनस क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि रिएक्टेंट जब रेट हो रही है, रेट हम लोग कैसे लिख रहे हैं, अगर हम लोग का एक रिएक्शन चल रही है, तो ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, बी की कंसंट्रेशन डिक्रीज करे, क्योंकि ए सी की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने के लिए दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। तो वही डिक्रीज बता रहा है ये माइनस, ठीक है। और प्लस मतलब सी फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए हम लोग ने प्लस लिखा हुआ है। बाकी सब चीजें ऐसे ही हैं जैसा हम लोग ने अभी इसमें बताया, ठीक। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज है हमारे पास कि अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे हम लोग ने लिखा, कहाँ गया ये? ये लिखा हम लोगों ने, जैसे R इज इक्वल्स टू -1/A dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1/B dB अपॉन dt। देखिए टर्म बहुत ज़रूरी है, वो ध्यान से देखिएगा। 1/C dC अपॉन dt, ठीक है। तो अब देखो, ये जो चीज़ है, एक हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, को क्या क्या लिखेंगे, क्या है ये चीज़ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर बोला है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या है, तो हम लोग को डी ए अपॉन डी टी पूछ रहा है, वो माइनस डी ए अपॉन डी टी पूछ रहा है, तो वो किसके बराबर होगा, क्योंकि वो ये रेट के बराबर है। तो ऐसे है ना, ये चीज़ ऐसे है, रुकिए एक मिनट, ये चीज़ ऐसे है, रेट क्या है, -1/A डी ए अपॉन डी टी। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, हमें बतानी है इस चीज़ की वैल्यू, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए।
तो माइनस डी ए अपॉन डी टी क्या हो जाएगा, आर इंटू ए। ठीक है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, आर इंटू रेट इंटू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट उनका। तो टर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये है क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किस चीज को बोल रहे हैं। तो ये चीज है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, ये चीज है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, ये चीज है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ठीक है, तो ये टर्म में बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुअली कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे 3a लिखा उसने, उसमें 4b लिखा, 5c प्लस 6d। क्वेश्चन बोलेगा कि हमें बोलेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस डिसअपियरेंस ऑफ बी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसने क्वेश्चन बोला है कि हमको बताओ, पहला एक बताओ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, ये बताओ। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ है, अगर वो ये चीज़ें पता होंगी तो हम आसानी से निकाल लेंगे। क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बोला है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ सी बोला है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखो, जैसे ये है डिसअपीयरेंस ऑफ बी क्या हो जाएगा, माइनस 1/4 डी बी, डी बी अपॉन डी टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5 डी सी अपॉन डी टी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब करेंगे कि हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, ये चीज दी हुई है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी दिया हुआ है। तो और हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये चीज निकालनी है हमको, बस कुछ नहीं करना, दिया हुआ है ये 1/4 इंटू, इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इज इक्वल्स टू 1/5, इसको x ले लो, x बस निकाल लो, खत्म, ये इससे कट जाएगा और ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा ये x, मतलब 5 ही है डी सी अपॉन डी टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे तो आपको टर्म पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म क्या बोली जा रही है, तो इससे आप आसानी से क्वेश्चन बिना कंफ्यूज हुए निकाल लेंगे, वरना कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ये पूछना क्या चाह रहा है, तो उसमें हम लोग गड़बड़ा जाते हैं, चीज़ों को गलत कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है कि अच्छा यहाँ तक तो पहुँचे, अब आएगा हमारा कि एक्चुअली में ये पूरा स्टार्टिंग में रेट लॉ क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम उसकी डेफिनेशन लिखें तो बोल देते हैं, लिखने में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है, चलिए लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ reactant each raised to power equal to, जिसको स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, जैसे हम लोग एक रिएक्शन की बात कर रहे हैं, ए प्लस बी फॉर्म सी। तो क्या बोल रहा है कि रेट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके एक्टिव मास के बराबर, रेज टू द उनका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, ये ये होगा हमारा रेट। तो अगर हम लोग को ये चीज हटाना है कांस्टेंट, तो ये प्रोपोर्शनल साइन का आया तो एक कांस्टेंट लगाया, ये हो गया, ये हो गया, फिर ये भी हो गया, ये क्या होता है, ये कहलाता है हमारा रेट कांस्टेंट, जो कि एक इम्पोर्टेंट टर्म होगा आगे, यही होता है रेट कांस्टेंट, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। और a प्लस बी, a प्लस बी क्या हो जाएगा, अगर हम लोग एक एलिमेंट्री रिएक्शन की बात करें तो मतलब जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व ना हो, तो डायरेक्ट एक अगर लिखा हुआ है कि फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन बताओ उसका ऑर्डर क्या है, तो डायरेक्टली उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को a प्लस बी ऐड करके लिख दोगे तो वो ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये चीज होल्ड डाउन करती है। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता है, सिंपल रिएक्शंस। ठीक है, तो अब के रेट कांस्टेंट है, ये हो गया। अब एक चीज है, वो ये है कि कुछ जनरल फॉर्मूले देख लेते हैं, वो ही इम्पोर्टेंट है और वही काम है, जनरल फॉर्मूला।
के कुछ जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला है के इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। वेरी इम्पोर्टेंट। इससे आधे काम हो जाते हैं कभी कभी तो, क्योंकि अगर कोई रिएक्शन में 4 ऑप्शन दिए हुए किसी क्वेश्चन में तो बताओ कि ऑर्डर क्या है, तो हम लोग कई बार एक ही यूनिट देख के पता लगा लेते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें एन क्या होता है, एन है ऑर्डर। एन है ऑर्डर, जैसे 0 ऑर्डर है, 1 ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, किस ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किस ऑर्डर की रिएक्शन में एन है ऑर्डर। और बाकी एन को रख के, जैसे अगर हम लोग को पता लगाना हो कि 0 ऑर्डर का यूनिट क्या है, तो कुछ नहीं करेंगे, कंसंट्रेशन 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स, इससे हमारा आ जाएगा। फर्स्ट का निकालना है, कंसंट्रेशन 1 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स से कैंसिल होगा, तो इसका यूनिट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के सेकेंड इनवर्स होगी। ऐसे हम लोग पता लगाते हैं, ठीक है। इसकी क्या हो जाएगी, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। ऐसे हम लोग जितने भी रिएक्शन होंगे आसानी से हम लोग आराम से पता लगा सकते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट है फॉर्मूला, वो है P half directly proportional to 1 upon Kn minus 1। P half क्या है, P half है रिएक्शन का, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो गई है किस टाइम पे, वही होता है P half। A क्या है, A हमारे पास है हमारा, जैसे अभी आपको आगे बताएंगे कि A हमारा कंसंट्रेशन होता है, M क्या है ऑर्डर। तो उसको याद रखिए क्योंकि आगे काम आएगा, और सारे टर्म्स आगे इंट्रोड्यूस होंगे, बस कोई हड़बड़ी वाली बात नहीं है, बस ये याद रखने वाले फॉर्मूले इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है रेट लॉ। कैसे लिखेंगे, अगर हम लोग को शॉर्ट में लिखना है, इतना लंबा नहीं जानना है, तो रेट लॉ कैसे लिखेंगे वो देख लीजिए। वो है बराबर के पी बराबर 1 अपॉन एन माइनस 1 1 अपॉन ए एन माइनस 1 अपॉन ए नॉट एन माइनस 1, ठीक है। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एन ऑर्डर है, ऑब्वियस सी बात है। ए क्या है, ए नॉट क्या है, ए क्या है, ए नॉट क्या है, ए नॉट क्या होगा, हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है। और ए नॉट क्या है, कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। सारी चीजें आगे इंट्रोड्यूस करवाने की बात नहीं, बस हम इतना बता रहे हैं कि ये याद रखिए, एकदम से कहीं लिख लीजिए। और बार बार बोलने से के इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1, ये ए वाला आगे आएगा, ए नॉट वाला पीछे आएगा, आगे कुछ मत करिए उसको, ठीक है। 1 अपॉन ए एन माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए नॉट ए। तो अगर हम लोग को पूछा जाएगा 0 ऑर्डर का, यहाँ पे 0 लिखेंगे और हमें रेट लॉ मिल जाएगा, रेट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। पूछा है क्वेश्चन तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं, कोई हौच पौच वाली बात नहीं। इस रिएक्शन से डायरेक्टली, और ये एक्यूरेट वो नहीं कि ये नहीं है कि कोई फूल से कोई वाली बात है, ये एकदम एक्यूरेट चीज़ है। तो अब हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है हमारे पास मतलब अब असली काइनेटिक्स, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स शुरू कर रहे हैं हम लोग। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा वो नहीं करेंगे एग्जाम रिलेटेड चीज़ें। तो एक रिएक्शन जा रही है ए से बी, एट टाइम 0 ए हमारे पास है, ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हम लोग ए नॉट भी बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट टाइम पे तो कुछ नहीं बनेगा। आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम टी वो बन रहा है ए माइनस एक्स, देखो एक्स बन रहा है तो इससे एक्स कम हुआ होगा तभी यहाँ पे एक्स बना होगा, तो ये हो गया। इस ए माइनस एक्स एक्स को भी हम लोग ए नॉट बोलते हैं, देखो सब चीज़ें क्लियर होंगी धीरे धीरे जो आगे हैं। ए नॉट इसको बोला जाता है, ए इसको बोला जाता है, ठीक है। और हमारी रिफ्लेक्ट उससे बना एक्सप्रेशन अब ऊपर वाले फॉर्मूले से भी, और अगर डिराइव करेंगे तो हमारी आएगी के टू इक्वल्स टू के नॉट माइनस के। तो हमने डायरेक्ट बता दिया, तो आप उससे निकाल लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वरना याद करने वाली ये चीज़ जो भी मेन बताया था उसको याद कर लीजिए, सबका निकल जाएगा। तो एक चीज़ याद करनी, 10 चीज़ आपके यहाँ बचा, एक चीज़ याद करनी, ठीक। अब देखो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ये तो हो गया इसका, ठीक है। अब एक बार ग्राफ देख लेते हैं, कुछ जैसे कुछ ग्राफ बोलता है कि इससे ग्राफ बनाओ, तो पहला ग्राफ है एक्स वर्सेस टी का ग्राफ बनाओ। तो कैसे बनाएंगे, के टी
बराबर ए नॉट माइनस ए होता है। ए नॉट को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स। क्या हो गया, ए माइनस ए प्लस एक्स, ये कैंसिल हो गया, केटी इक्वल्स टू केटी हो गया। ग्राफ बनाना है तो y इक्वल्स टू एम एक्स। ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि इसमें कोई वो नहीं है, क्या एम एक्स प्लस सी को इंटरसेक्ट नहीं है, तो ये ऐसा बनेगा, और ये स्लोप पॉजिटिव है, तो इस इंक्रीजिंग सा ग्राफ बनेगा, एक्स वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक, अगर कहीं कुछ एक्स वर्सेस टी का ग्राफ, तो ये होगा दूसरा दूसरा ग्राफ। दूसरा ग्राफ है, अगर हम लोग को ए वर्सेस टी का ग्राफ बोले, तो ए वर्सेस टी का ग्राफ इन चार ऑप्शन में से कौन सा है, तो ए वर्सेस टी का ग्राफ देख लेते हैं। वो बनेगा, हमारे पास है के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए। ठीक, इसको थोड़ा सा वो करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो क्या होगा हमारे पास, ए एक इसको हो जाएगा ए इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी। हमें क्योंकि ए को वाई एक्सिस में लाना है, तो हम लोग इसको कर रहे हैं, तो वाई इज इक्वल्स टू इसको ऐसे लिखना आसान है, ए नॉट माइनस के टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ठीक है, अब क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस वाला टी हो गया, स्लोप इसका नेगेटिव है, और वाई पे ये आ गया, तो ग्राफ कैसा बनेगा इसका, नॉट है, ए है, और ये टी है, तो क्योंकि इसका कोई इंटरसेप्ट है, यहाँ पे इंटरसेप्ट पे नॉट है, तो ग्राफ क्योंकि नेगेटिव है तो ऐसे स्लोप आएगा, और इंटरसेप्ट है इसलिए ये इसका इंटरसेप्ट है, नॉट, ठीक है, तो इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव है, ये हो जाएगा, स्लोप होगा माइनस के। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब और तो कोई ग्राफ ऐसे आएगा नहीं, पर इतने ग्राफ काफी है, बाकी अगर कोई आएगा तो आप लोग रीअरेंज करके बना लीजिएगा एक और ग्राफ। लेकिन अगर हम इसको पूछते कि रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ भी पूछ सकता है, तो ये कैसे बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि जीरो ऑर्डर है, तो रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करते, एक मतलब कुछ कुछ डिपेंड नहीं करता है, तो उसका प्रोडक्ट सीधी लाइन में होगी, तो सो मतलब नहीं, तो ये ऐसे रहेगा, तो ये कुछ कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ ऐसा नहीं, ये हो गया। ठीक है, अब इसका एक बार बेसिक बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। वो पहला तो हम लोगों ने वो देखा था कि इसका वो क्या होता है, के टू इज इक्वल टू सम अप कर लेते हैं, ए नॉट माइनस ए। दूसरा है टी हाफ, याद करने की चीज़ है, टी हाफ क्या हो जाएगा, ए अपॉन टू के। ठीक, तीसरा चीज़ है टी 75% या फिर क्वार्टर, क्वार्टर है 3a/4। और टी क्वार्टर और टी हाफ के बीच में रिलेशन अगर पूछ ले तो ये है, ये भी पूछता है कभी कभी, ये चीज़ है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, टी क्वार्टर उतना नहीं पूछता, तो रिलेशन कभी पूछ लेता है। और तो कुछ नहीं है, बस इतना ही चीज़ है। और एक चीज़ है, वो छोटा सा देख लेते हैं एक बार। इसके अलावा तो और नहीं, जीरो ऑर्डर में कुछ नहीं पूछता है, तो फर्स्ट ऑर्डर में आता है। फर्स्ट ऑर्डर में स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, यहाँ से चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, इससे सवाल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, और बस न्यूमेरिकल से ज़्यादा आते हैं। तो पहला है इसका फॉर्मूला, जो हमने रेट और एक्सप्रेशन लिखा था उससे हम लोग सबका निकाल सकते हैं, पर फर्स्ट ऑर्डर का नहीं निकाल सकते, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में एल एन आता है, उसमें एल एन का टर्म नहीं है, वो बाकी सबके लिए वो होता है, अप्लाई होता है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं होता, क्योंकि उसमें एल एन का टर्म आता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे, उसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद करेंगे, वो है एल एन में इज इक्वल्स टू एल एन ए नॉट माइनस के टी। ठीक है, ये है फर्स्ट ऑर्डर का, इतना याद कर लेंगे, बहुत समोसा निकाल लेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं, ए नॉट ए माइनस के टी। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास। और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं k इज इक्वल्स टू 2.303 ऑन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी।
ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखिएगा, इसको ऊपर नीचे मत कर दीजिएगा, ये फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। ये एक ये हो गया, एक ये इम्पोर्टेंट है, दूसरा फॉर्मूला, सॉरी दूसरा फॉर्मूला ये, तीसरा ये इम्पोर्टेंट है, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। और इसका टी हाफ जो होता है वो होता है 0.693 अपॉन के, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, अब और टी क्वार्टर कितना होता है, वो होता है 2 × टी हाफ, अगर कभी क्वार्टर पूछ ले तो। और टी कंप्लीशन क्या होता है, इनफाइनाइट, ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, फॉस्फेट रिएक्शन नेवर गो ऑन कंप्लीशन, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि इसका टी कंप्लीशन क्या होता है, वो इनफाइनाइट होता है। और इसी के एग्जांपल्स होते हैं रेडियो एक्टिव रिएक्शन, क्योंकि वो कभी कंप्लीट नहीं होते, रेडियो एक्टिव रिएक्शन से हमेशा हमेशा निकलता रहता है, वो कभी कंप्लीट नहीं होते, इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है रेडियो एक्टिव रिएक्शंस, ठीक है। और इनका ग्राफ, एक बार ग्राफ ऐसे ज़्यादा पूछता नहीं है, ग्राफ एक ये पूछेगा कि ए वर्सेस टी का ग्राफ पूछ लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ए इज इक्वल्स टू ए नॉट ई माइनस के टी होता है। तो ये ऐसा कुछ ग्राफ रहता है, एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है, ठीक है। जैसे ये ए है, ये टी है, ठीक है। यहाँ से शुरू होगी रिएक्शन, ये ए नॉट है, यहाँ से एक्सपोनेंशियली डिके होती है, और ये चलती रहती है, कभी मीट नहीं होगा, क्योंकि कभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि मीट नहीं होगा, ठीक है। एक ये रिएक्शन होती है, और आएगा रिएक्शन आर वर्सेस, अगर रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ आ गया, तो हमें पता है रेट इज इक्वल टू क्यू, वहाँ पे जीरो था, यहाँ पे वन है, तो क्योंकि डिपेंड कर रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन होगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और बाकी कोई ग्राफ है तो आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी तो वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, अब इसके न्यूमेरिकल कैसे करेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं, अगर हम लोग को बोला जाए कि कैसे शुरू करें, हाँ ऐसे करते हैं कि अगर हम लोग को बोले कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वो रिएक्शन 75% रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है इन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स में 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है। तो बताओ 99.9% रिएक्शन कब खत्म होगी, इसका टाइम बताओ, ठीक है। 99.9%, अब इसका सिंपल सा एडिशनल मेथड भी है, लेकिन एक छोटा सा शॉर्टकट है, उससे आपका टाइम बचेगा, सबसे बड़ी बात है, और आसानी से चीज़ें आप फटाक से कर पाएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे एग्जाम में आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उसके लिए उस जैसे एग्जाम्स के लिए और हर एग्जाम में टाइम मैं वो करता है। तो एक छोटा सा चीज़ है वो देख लेते हैं, वो ये है कि टी x% upon t y% is equals to log 100 upon 100 minus x log 100 upon 100 minus x, वो 22 है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, मतलब इससे सारे क्वेश्चन आपके सारे सिंपल है, कोई दो लाइन है, को फटाक से रखना, खत्म करना, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग चले तो ये आ जाएगा हमारे पास, और टी, ये टी 75% है, इज इक्वल्स टू टी 99.9% है, और ये हो जाएगा हमारा 100 माइनस 75, कितने अधिक सवाल होगा देखिए, 100 माइनस 99.9 बस हो गया। 100 अपॉन 100 बाई 75 कितना होता है, 25 हो गया, ये 4 हो गया, और ये हो गया 100 अपॉन 0.1, ये ऊपर आएगा 1000 में आएगा, तो 4 अपॉन 10 टू द पावर जाएगा 3 लॉग 2, ठीक है, सॉरी लॉग 2 लॉग 4 लॉग द पावर 3, कितना हो जाएगा, लॉग 4 को हम क्या ले सकते हैं, ये इसको ले सकते हैं 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 लॉग 2 अपॉन 3 लॉग 10, लॉग 2 की वैल्यू देखो, लॉग 2 लॉग 3 लॉग 4 लॉग 5 ऐसे याद कर लीजिए आप, 2 इंटू 0.3 अपॉन 3 लॉग 10 की वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 0.6 अपॉन 3, इतना आ गया हमारा पता से। अब T75 कितना दिया हुआ है, 30 दिया हुआ है, 30 मिनट दिया हुआ है शायद, 30 मिनट्स दिया हुआ है, अपॉन इसको T99.9 इज इक्वल्स टू 0.6 अपॉन 3, बस क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करिए इसको, और करने के बाद क्या आ जाएगा, टी
99.9% इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 159। चीज़ें बहुत आसानी जाएंगी। एडिशनल मेथड भी है पर इससे आपका काम आसान नहीं है। तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं कि कुछ ही में वैलिड है, ये 100% वैलिड है। आप डिफरेंट क्वेश्चन मिला के देखिए, आंसर मिला के देखिए, पूरा क्वेश्चन मतलब सब आपका सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, वो है हमारे पास कि अगर हमारा कहीं अगर रिएक्शन में दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर दिया पी हाफ दिया हुआ है और हमें बोला क्या है कि पी x% लेफ्ट बताओ। तो वो कैसे बताएंगे, पी और पी हाफ और पी x% लेफ्ट। ये अभी क्वेश्चन कराएंगे आपको पता चल आएगा। पी x% लेफ्ट इज इक्वल टू 0.3 log 100 अपॉन x। ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी क्वेश्चन कराएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि फॉर्मूला कैसे। तो दो फॉर्मूला बताएंगे, उसको याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इसका कोई वो नहीं है कि मतलब हर में चेंज हो रहा है, ये हो रहा है। तो उसको फटाक से याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, जो जो आता है। जीरो ऑर्डर हो गया, फर्स्ट ऑर्डर हो गया, सेकंड आता नहीं है कुछ, सेकंड में ऐसा कुछ आता नहीं है उसमें। बस अगर आपको इक्वेशन बोल दे कि वेट लॉ की इक्वेशन लिखो तो आप वो जनरल फॉर्म में से लिख लेंगे, तो उसमें और कुछ नहीं आता। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑर्डर। इससे आया था क्वेश्चन, किसमें अभी हाल ही में ARMS से आया था कि टेबल देंगे थे और ऑर्डर निकालने को बोला था, इससे क्वेश्चन आया था। तो कौन कौन से मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड होता है, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन वाला मेथड होता है, हाफ लाइफ मेथड होता है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो लिखा होता है। हाफ लाइफ मेथड होता है, एक बैंड हाफ इक्वेशन मेथड होता है रेशियो वेरिएशन, रेशियो वेरिएशन मेथड। और जो ये रेशियो वेरिएशन मेथड है, ये चीज इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं भर के। ठीक। तो ये देखेंगे टी हाफ में क्या करना है। देखो टी हाफ में देखो, टी हाफ हमें पता है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/a(n-1) के। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं टी हाफ 1 इज इक्वल्स टू टी हाफ 2। दो को कंपेयर करके हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं इसका, a(1)(n-1) बस। अगर हम लोग ऑर्डर निकालना तो उसको रीअरेंज करेंगे, n इज इक्वल्स टू, अच्छा रीअरेंज कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि दोनों साइड ln लगा देंगे, दोनों साइड ln लगा देंगे, ये आगे आ जाएगा तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इसमें। ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1 प्लस ln t हाफ 1। एक बार कॉपी में लगा के खुद से कर लीजिए आप लोग, वो नहीं है आप लोग टीचिंग वाले, तो एक बार खुद से लगा के करिए तो आपका आ जाएगा ये ln a2 माइनस a2। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये कई बार डायरेक्ट बोर्ड पूछ लेता है, डायरेक्ट ये चीज पूछ लेता है। तो आपको ये बेसिक इनिशियल भी याद होगा ना। हाँ, अगर आपको बेसिक इनिशियल भी याद होगा ना, यही चीज अगर याद होगी तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एक चीज याद कर लो, एंड तक पहुँच जाओ। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं हर चीज याद करना, बेसिक चीजें याद कर लो, जो बेसिक बेसिक चीज है तो आपको सब चीज याद हो जाएगी। ठीक है। अब वो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे पहले रेशियो वेरिएशन का लेकर देते हैं, रेशियो वेरिएशन और से क्वेश्चन भी कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। रेशियो वेरिएशन मेथड, ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हैं। क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट को वेरी करते हैं, जैसे हमने कोई जैसे एक लिया, बी लिया, फिर एक लिख दिया, एक रिएक्टेंट को वेरी करते हैं और बाकी इसको वेरी किया हम लोगों ने, इससे दो है, इसको वेरी करके सब समझ में आएगा। इसको हम लोगों ने वेरी किया, इसको डबल कर दिया, इसको कांस्टेंट रखा, और फिर देखते हैं कि रेट में क्या प्रभाव आ रहा है। जो रेट में प्रभाव आएगा उसी हिसाब से ये चीज उस पर डिपेंड करेगी। यही यही पता, ये इस इफेक्ट को चेंज करके हमको पता लगाते हैं कि रेट उस ए की कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंडेंट है। बस इतना छोटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो क्या करना है हम लोग, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक चीज देखते हैं, अगर इफ डबलिंग, अगर हमने डबल कर दिया, इफ डबलिंग द concentration of one of the reactant, one of the reactant, अगर हमने डबल कर दिया concentration keeping other constant, keeping other constant। ठीक है। तो क्या होगा,
ये रेट है, ये ऑर्डर है। ये चीज हमने बोला अभी, डबलिंग द कंसंट्रेशन, हमने इसको डबल कर दिया, समझ लीजिए ठीक। इसको कांस्टेंट रखा तो रेट पे क्या, अगर हमने डबल कर दिया और रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, नो इफेक्ट, रेट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, अगर ये 3 रेट था ये 3 ही रहा ऑन डबलिंग दिस, नो इफेक्ट, ऑब्वियस बात है वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर वो चीज डबल हो गई, जैसे हमने इसको डबल किया, वो रिएक्टेंट को डबल किया और रेट भी डबल हो गया, 3 था तो 3 का डबल क्या हो जाएगा, ये था इसका डबल हो गया हमारा। डबल हो गया तो क्या हुआ कि हमारा डबल हो गया तो उसका मतलब रेट भी डबल हो गया, तो मतलब क्या हुआ कि ये फर्स्ट ऑर्डर, ये डबल किया तो ये भी डबल हो गया, ये 4 टाइम्स किया तो ये भी 4 टाइम्स हो गया, मतलब चीजें ऐसे हो रही है। ये 4 टाइम्स हुआ, अगर ये 4 टाइम्स करेंगे तो ये भी 4 टाइम्स अगर हो गया, ये 5 टाइम करेंगे ये भी 5 टाइम हो गया, तो जैसे भी रिसेंटली वैसे ये भी होगा, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। अगर 4 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया तो क्या हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर, अगर हमने इसको डबल किया और ये 4 टाइम्स हो गया तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर है, इसको जैसे हमने 4 टाइम्स किया तो 8 टाइम्स हो गया। तो ये चीजें हैं, इन चीजों के हिसाब से हम लोग रेट का रेशियो वेरिएशन करके हम पता लगाते हैं कि जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन है वो कैसे डिपेंड कर रहा है रेट पे, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये डिपेंड कैसे कर रहा है, इस हिसाब से हम लोग ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो इसका अगर हम ये करें, जैसे क्वेश्चन आया था जो ये करते हैं यार, सॉरी क्वेश्चन कहाँ है ये एरर्स में आया क्वेश्चन, तो उसको ट्राई करते हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये टेबल बनी हुई है, एक और टाइपिंग, ये दिया हुआ है, ये हमारे पास है CH3 CO CH3, ठीक है। ये दिया हुआ है Br2, ये दिया हुआ है H प्लस, ये दिया हुआ है रेत, ठीक, ये रेत दिया हुआ है। अब मैं लिख दिया है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 मीन्स कर ये 1 है, और ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 2 है, और ये कितना है, ये 4 × 10⁻³ है, ये 8 × 10⁻³ है, ये 8 × 10⁻³ है, ये 8 × 10⁻³, तो ये क्वेश्चन है। और हमसे बोला है कि बताओ कि रेट क्या होगा, इसका रेट क्या होगा, ये पूरी रिएक्शन का रेट क्या होगा, ठीक है, सॉरी ऑर्डर क्या होगा, रेट ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एकदम ध्यान में देखिए, Br2, ये मतलब जो Br2 है, Br2 H प्लस, पहले क्या करते हैं कि Br2 और H प्लस को कांस्टेंट रखते हैं और हम लोग इसका कॉन्सेंट्रेशन को वेरी करते हैं, जैसे हमने इसको कांस्टेंट किसमें रखा था, Br2 इसको कांस्टेंट रखा, जैसे इसको कांस्टेंट रखा, तो कांस्टेंट रखा, और इसको वेरी किया, इसको क्या कर दिया हमने डबल कर दिया, देखो इसको डबल कर दिया, इसको डबल कर दिया, ठीक। इस पे क्या हुआ, इसको डबल करने पे ये भी डबल हो गया, ऑब्वियस सी बात है, ये भी डबल हो गया, 4 × 2 हो गया, ये भी डबल हो गया, तो डबल करने पे डबल हो गया तो क्या हुआ, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ऑब्वियस सी बात है, CH3, ये CH3 फर्स्ट ऑर्डर है, फिर डबल करने पे डबल हो गया, ठीक। अब आए, तो हमें पहला चीज मिल गया कि CH3 फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे, CH3 और H प्लस को इसको हम दोनों को कांस्टेंट लेते हैं, हम दोनों को कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों को कांस्टेंट लिया हमने, ठीक। इन दोनों को कांस्टेंट लिया तो ये देख रहे हैं हम लोग कि इसको डबल करने पे इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ये एक था, ये एक ही है, तो हमने क्या पता लगाया, कोई चेंज नहीं है, तो हमने ये पता लगाया है कि जो Br2 है इसका इस पे कोई वो नहीं है, जैसे जीरो ऑर्डर है, ये जीरो ऑर्डर हो गया, ठीक। अब तीसरी चीज, हमें Br2 का पता लगा, हमने Br2 का पता लगा दिया, हमने इसका पता लगा, H प्लस का पता लगा, तो हमें पूरा ऑर्डर पता लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो, क्योंकि हमें पता है ये वाला देखते हैं, ये कौन सा है, कौन सा, हाँ, ये वाला देखते हैं, ये वाला
ये CH3 वाला, ये वाला देखते हैं 1, इन दोनों को, ये वाला इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। 1 1, ये Br2 कितना है 1 2, और ये H प्लस कितना है 1 2, और इन दोनों का रेट क्या है 4 और 8 लीटर है, ठीक है। इंटू 10 टू पावर -3 10 टू पावर -3। अब Br2 को अगर हम लोग देखें तो Br2 क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है, मतलब अभी आगे सॉरी जीरो ऑर्डर है, हाँ, तो इसको कोई इफेक्ट पड़ेगा भी नहीं, तो इसको कांस्टेंट रखते हैं। इसको डबल करने पे क्या हो रहा है, डबल करने पे डबल हो जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा H प्लस बी फर्स्ट ऑर्डर, तो हमारा H प्लस बी फर्स्ट आ गया, ठीक। ये आ गया। तो अब क्या है हमारे पास कि रेट, सॉरी, ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये होगी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ये हमारी सेकेंड, तो हमें आसानी से पता है इन सब डेटा से कि ये हमारी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब क्या था कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमें वो रेट कांस्टेंट निकालना है इसका, हमें रेट कांस्टेंट निकालना था, रेट कांस्टेंट निकालना था। तो हमें दिया हुआ था R इज इक्वल्स टू K CH3 COCH3 और H प्लस, ये हमारे पास आ गया। हमने इस डेटा से यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है। अब इस डेटा से यहाँ पहुँच गए, अब वो निकालना है, के निकालना है, ठीक। तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो कोई भी एक चीज़ पकड़ लो, पहला वाला पकड़ लो, पहला वाला पकड़ लो, पहला वाला पकड़ लो डेटा, और पहला वाला पकड़ लिया डेटा। तो ये निकालना है, तो बस कुछ नहीं करना है, के इज इक्वल्स टू आर अपॉन CH3 COCH3 और H प्लस, ठीक। रेट कितना है 4, 4 इंटू 10⁻³ CH3 COH कितना है 1 है, ये H प्लस कितना है 1 है, बस आ गया 4 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी कंसंट्रेशन 1 माइनस 2 सेकेंड इनवर्स N2, और ये जाएगी हमारी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ये जाएगी मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो कि कैसे इसको अप्लाई करना है, आसानी से चीजें कर लोगे। ये ARMS का जो अभी हाल ही में हुआ था ना, आप वो एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आया था, तो वही वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारे इसी तरह से हो जाएंगे, ठीक। लास्ट चीज है, लास्ट है, फिर थोड़ा बहुत राइटर करके खत्म करते हैं, ठीक है। लास्ट है कि आरएमएस इक्वेशन देख लेते हैं, मतलब एक छोटा सा जिप देखते हैं। आरएमएस इक्वेशन क्या करते हैं, आरएमएस इक्वेशन कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, ये है आरएमएस इक्वेशन काटने की। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, K इज इक्वल्स टू A P माइनस V अपॉन RT, ये है, ये इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट भी कई बार पूछ लेते हैं, और डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं, P1 PA अपॉन R P1 P2 माइनस P1 P1 P2, ये इम्पोर्टेंट है। और कौन सा फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, DLNK बाई DT इज इक्वल्स टू ये अपॉन RT स्क्वायर, सारे फॉर्मूले फिंगर टिप्स में होने चाहिए। तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, तीनों पूछ लेता है कि डायरेक्ट फॉर्मूले कई पूछ लेता है, डायरेक्ट फॉर्मूले पूछता है, ठीक है, तो वो याद रहना चाहिए। और क्या पूछता है इसमें, और हाँ, और एक और है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये भी एक फॉर्मूला है। तो इसके जितने फॉर्मूले इंक्लूड हैं उतने ही हैं, फॉर्मूले उससे ज़्यादा नहीं है, और ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसको एक बार देख लेते हैं, A इज इक्वल्स टू ए P माइनस E अपॉन RT, थोड़ा सा वो देख लेते हैं इसका क्या। अगर बोलिए बोल्ट्जमैन फैक्टर क्या है इसमें, दिस इज बोल्ट्जमैन फैक्टर, दिस इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर जिसकी यूनिट होती है फॉर फर्स्ट ऑर्डर एग्जाम में पूछा रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए आरएमएस फ्रीक्वेंसी फैक्टर की यूनिट क्या होती है, वो होती है सेकंड यूनिट, ठीक। ये जो इम्पोर्टेंट है, इसी फर्स्ट ऑर्डर के लिए इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर बोला जाता है, ये बोल्ट्जमैन फैक्टर है। और इसमें कुछ भी नहीं है बताने लायक, और बताने लायक है ग्राफ, एक ग्राफ देख लीजिए, साइड पर इसका वो है ग्राफ LNK वर्सेस 1/T का ग्राफ। LNK वर्सेस 1/T का ग्राफ कैसा होगा, वो होगा K इज इक्वल्स टू A P माइनस E अपॉन RT, ठीक है। और एक मिनट, E अपॉन RT, LN लगा दो सर, LN के
ये अपॉन आर टी हो गया। हमें एल एम के वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो इस बनाएंगे हम लोग, ये कि हमारा y इज इक्वल्स टू एल एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है स्लोप नेगेटिव होगा, एल एम के 1/t ऐसा, ठीक। और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, बस इतना सा है। और अब एक चीज था, तो आप एक दो तीन डिवाइसेस भी देख लेते हैं इसमें, इतना मिलेगा। तो फिर आपको क्लियर फिर कुछ पीवाईक्यूज हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला है हमारे पास, आप लोग ट्राई करिए एक बार कि आप लोग उसको अप्रोच कर सकते हैं कि वो पॉज करके अपना फिर अपना व्यू देखिए इस पर। पहला है कि वो हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि हाफ लाइफ बताने कुछ नहीं करना है कि हाफ 0.6 डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन है कि पुट करिए आंसर आएगा ये, डायरेक्ट पुट करके क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट। आप लोग पुट कर दीजिएगा उसको। अब बोल रहा है कि सेकंड क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि the half of the reaction is doubled when the initial concentration is increased 2 times t half। देखो ये चीज क्या बोल रहा है कि t half, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अलग, ये वाला अलग। जो t half है वो है हमारे पास t half डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है इफ कंसंट्रेशन डबल, इफ कंसंट्रेशन डबल है फिर रेट नहीं बोलना है, बोल रहा है कि टी हाफ डबल हो जा रहा है। तो टी हाफ कैसे डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, ये जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ए के, टी हाफ देखो अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है ए के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है मतलब अगर डबल हो रहा है तो, अगर टी हाफ डबल हो रहा है तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है। तो ये आंसर तो आ गया कि फर्स्ट जीरो ऑर्डर का होगा क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सबका देख सकते हैं पर आंसर आ गया। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर को डिपेंड ही नहीं करता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे क्योंकि टी हाफ है तो ध्यान रखिएगा ये टी हाफ, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। बस हमें ये यूनिट देखनी है, बस तभी ऑर्डर आ जाएगा किसी कंसंट्रेशन 1 माइनस n वाला फॉर्मूला लगाना है, जो इससे मैच करेगा वही टिक कर देंगे तो इसका, ठीक है। तो इसका आंसर है जीरो ऑर्डर। आप लोग कर लीजिएगा, कुछ बहुत बड़ी हुआ, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तो अभी कराया है ग्राफ वाला, इस पे कुछ ऐसा नहीं है। तो ये वाला ग्राफ वाला ही था, ये ऊपर जो भी कराया था तो ये हो जाएगा आसानी से। इसका आंसर होगा ये कैसे होगा, अभी कराया था जरूरत नहीं है इसमें। एल एन के, एल एन के इज इक्वल्स टू, एल एन के इज इक्वल्स टू एल एन ये अपॉन आर टी हो जाएगा। तो अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे
तो ये हो जाएगा हमारे पास ए 1 अपॉन इसका ग्राफ रहेगा, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, तो जो स्लोप है ये एम एक्स हो जाएगा, ये तो एक्स में 1/px में जाएगा, तो एम क्या रहेगा, एम क्या रहेगा माइनस ए अपॉन आर टी, बस ये इसका आंसर रहेगा। तो इसमें कुछ ऐसा बहुत की बात नहीं थी। नेक्स्ट है ये, इस पे भी वही चीज़ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और हाफ लाइफ दी हुई है, रेट कांस्टेंट निकालना है, वेज फॉर्मूला 0.693 वाला है, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, इसको देख लेते हैं, लास्ट दो क्वेश्चंस हैं, लास्ट दो क्वेश्चंस में इसके ऊपर ये भी है, ये भी क्वेश्चन, ये इसमें हमने बोला फॉर रिएक्शन विद रेट लॉ v इज इक्वल्स टू, ये दिया हुआ है इफ a इज प्रेजेंट इन एक्सेस लार्ज कंसंट्रेशन, तो एंड इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा। अब इसमें देखो कि ये क्या है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है। इसमें थोड़ी सी चीज है कि हमें एक चीज पकड़ना था, कीवर्ड पकड़ना था, एक्सेस पकड़ना था बस। जीरो ऑर्डर क्या होता है, जब हाई ऑर्डर की रिएक्शन को हम लोग लो ऑर्डर में स्टडी करते हैं तो हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। जब कोई हाई ऑर्डर की रिएक्शन होती है उसको लो ऑर्डर में पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, जैसे हम लोग हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर रहे हैं, C2 में हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कर रहे हैं H2O, ठीक है। तो ये एक्सेस में ले रहे हैं हम लोग, ये एक्सेस में ले रहे हैं, तो क्या होगा कि एक्सेस में ले रहे हैं तो ये बहुत हाई ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, हाई ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगी, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये पूरे रिएक्शन भर में कांस्टेंट होता है, तो इसलिए हम लोग इसको स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये कोई किसी में डाल नहीं सकता है इसको, तो ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, ठीक है। तो ये इसका एक छोटा सा फॉर्मूला कि अगर हम लोग हाइड्रोजन में पढ़ रहे हैं तो ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ये वाला, और ये वाला, ठीक है, ये वाला आप लोग खुद भी कर लीजिएगा, ये देखिए द हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड, ये वही वाला क्वेश्चन है, हाफ लाइफ ऑफ द पीरियड की हाफ दिया हुआ है, टी हाफ बोला है कि हमारे पास कितना है, 6 टी हाफ ऑफ द रिएक्शन 6.93, 6.93 है, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% कंप्लीशन के लिए कितना चलेगा, तो ये वाला फॉर्मूला टी हाफ अपॉन टी एक्स परसेंट लेफ्ट इज इक्वल टू 0.3 अपॉन लॉग एक्स, ये वाला है लॉग 100 अपॉन एक्स का, सॉरी ये वाला है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें एक चीज ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स परसेंट लेफ्ट, 99% नहीं लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वी हैव एक्स परसेंट लेफ्ट, कितना परसेंट लेफ्ट है, 99% ऑफ विच केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, तो T1% लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे T1% लिखेंगे, तो 0.3 अपॉन लॉग 100 अपॉन 1, ठीक है। तो यह आ जाएगा 0.3, यह आ जाएगा ये 100 हो जाएगा ना, लॉग 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 log 10, तो log 10 होता है 1 होता है, 6 0 ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया, और ये टी हाफ कितना है हमारे पास 6.93 है अपॉन एक्स, इसको सॉल्व करेंगे हमारा 46 मिनट आएगा, तो 46 मिनट पे देख कर देंगे ये आंसर आएगा सर, इतनी आसानी से हो गया, बस ध्यान रखना है कि एक्स परसेंट लेफ्ट लिखा हुआ है, 99% मत लिखिएगा, ये वाला देखते हैं लास्ट हमारे पास, ये बोल रहा है कि रेट है द रेट द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अच्छा एक्स और वाई की रिएक्शन हो रही है, एक्स और वाई की रिएक्शन हो रही है, और वो है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है, और वाई के सेकंड ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर कंसेंट्रेशन ऑफ एक्स इज हाफ, अगर ये एक नया रेट लेते हैं आर डैश, कह रहा है कि अगर एक्स की कंसेंट्रेशन हाफ कर दें हम लोग और वाई की डबल कर दें, वाई की डबल कर दें, ठीक है, कि वो है ना सेकंड ऑर्डर का, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, तो क्या आएगा रिएक्शन पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा के एक्स अपॉन 2, ये 2 टू जा जाएगा 4,
4 हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक, हो जाएगा 2, हो जाएगा k x y, ठीक है। तो ये कितना हुआ, वाई स्क्वायर, और ये 2 आगे आ गया, 2 आगे आ गया, ठीक है। तो ये कितना हुआ, ये हो गया, ये रेट के बराबर ही हो गया ना, ये r इज इक्वल्स टू r डैश इज इक्वल्स टू 2 इंटू r हो गया, ये हो गया। तो क्या होगा, डबल द इनिशियल वैल्यू, तो इनिशियल वैल्यू का डबल हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं इसको। थोड़े बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखे हम लोगों ने, और आप लोग भी करिए, ढूंढिए, करिए, और जो मैं पढ़ाया उससे लगाइए, और देखिए कि लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, और अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ाइए इसको, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू।